नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। डॉग ब्रीड इन्फो शेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानिए कि भारत में परिवार और छोटे बच्चों के साथ अपार्टमेंट में पालने के लिए पूडल और पोमेरेनियन में से कौन सा कुत्ता आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। दरअसल ये दोनों ही कुत्ते काफी लोकप्रिय हैं और लोग अक्सर इनकी तुलना करते हैं। इस वीडियो में हम इनके स्वभाव, व्यवहार और अन्य खासियतों के बारे में बताएंगे जो आपके पसंद और ज़रूरत के अनुसार किसी एक को चुनने में मदद करेगा। सबसे पहले आप इन दोनों ही नस्लों के कुत्तों का संक्षिप्त परिचय जानिए। पूडल एक रोएदार, घुंघराले बालों वाला कुत्ता है जो गैरखेल समूह से है। ये कुत्ते वर्तमान फ्रांस और जर्मनी के क्षेत्रों से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए इन्हें जर्मन में पुडेल और फ्रेंच में कैनिच के नाम से भी जाना जाता है। पूडल अत्यधिक बुद्धिमान और सुपर क्यूट होते हैं। पूडल हाइपोएलर्जेनिक कुत्ते हैं जिनके बाल नहीं झड़ते, इसलिए वे कुत्तों से एलर्जी वाले लोगों के लिए अच्छे पालतू जानवर हैं। इन्हें एक अच्छा पारिवारिक कुत्ता माना जाता है जो बच्चों के साथ बहुत ही भरोसेमंद और प्यार करने वाला होता है। पोमेरेनियन, जिसे पोम भी कहा जाता है, दुनिया के सभी देशों में लोकप्रिय स्पिट्स प्रकार का टॉय कैटेगरी का कुत्ता है, जिसका नाम मध्य यूरोप में उत्तर पश्चिम पोलैंड और उत्तर पूर्व जर्मनी के पोमेरेनिया क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। पोमेरेनियन 1998 से अब तक लगातार अमेरिका के शीर्ष 20 पंजीकृत एकेसी कुत्तों की नस्लों में से एक रहा है। इनकी लोकप्रियता काफी हद तक रानी विक्टोरिया के कारण बढ़ी, जिनके पास एक बहुत छोटा पोमेरेनियन था। यह एक बुद्धिमान, चंचल, बहिर्मुखी, सक्रिय कुत्ता है जो बच्चों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। पूडल और पोमेरेनियन दोनों ही छोटे आकार के कुत्ते हैं। पूडल आकार के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: मिनिएचर, स्मॉल और स्टैंडर्ड। मिनिएचर पूडल पोमेरियन के जैसे ही छोटे, लेकिन स्टैंडर्ड साइज के पूडल माध्यम से बड़े आकार के होते हैं। यदि आप इनके ऊंचाई की तुलना करें तो टॉय पूडल की ऊंचाई 9.4 से 11.0 इंच, मिनिएचर पूडल की 11 से 14 इंच और स्टैंडर्ड पूडल की 18 से 24 इंच होती है, और पोमेरेनियन की ऊंचाई 7 से 12 इंच होती है। टॉय पूडल और पोमेरेनियन की ऊंचाई लगभग समान होती है, इसीलिए लोग अक्सर पोमेरेनियन से इनकी ही तुलना करते हैं। हम भी तुलना के लिए टॉय पूडल को कंसीडर कर रहे हैं। टॉय पूडल का वजन 3.0 से 5.0 किलोग्राम और इनकी जीवन अवधि करीब 11 से 15 वर्ष होती है, जबकि पोमेरेनियन का वजन इनसे थोड़ा कम 1.4 से 3.2 कग और जीवन अवधि 12 से 16 वर्ष होती है। यदि आप अपार्टमेंट में परिवार और बच्चों के साथ पालने के लिए एक छोटा कुत्ता कहते हैं तो ये दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। आइए इनके स्वभाव और व्यवहार और उन विशेषताओं के बारे में जानते हैं जो इनमें से किसी एक के चुनाव के लिए आवश्यक है। पप्पी सेलेक्ट करते समय सबसे पहला सवाल इनकी कीमत और उपलब्धता के बारे में होता है। यद्यपि कि किसी भी पप्पी की कीमत न सिर्फ उनकी नस्ल बल्कि उसके स्वास्थ्य, ब्रीड लाइन हिस्ट्री और कभी-कभी उनके लिंग और रंगों के आधार पर भी निर्भर होती है। भारत में पूडल की कीमत 30 से 60 हजार तक हो सकती है और पोमेरेनियन की कीमत 15 से 30 हजार तक होती है। जहां तक भारत में इनके उपलब्धता का सवाल है, ये दोनों ही कुत्ते भारत के लगभग सभी मेट्रो और टियर 1 और 2 शहरों में उपलब्ध हैं। यद्यपि कि पूडल की उपलब्धता पोमेरेनियन से कम है और दक्षिण भारत में ये सिर्फ बेंगलोर, चेन्नई इत्यादि शहरों में ही उपलब्ध हैं। पूडल और पोमेरेनियन दोनों को ही अपार्टमेंट लिविंग और फैमिली के साथ रहने के लिए परफेक्ट कुत्ता माना जाता है। जहां तक इनके भारतीय जलवायु में रहने की उपयुक्तता का सवाल है, ये दोनों ही बड़े बालों वाले कुत्ते हैं जो ठंडे जलवायु के मूल निवासी हैं। इसलिए गर्मियों में इनका अतिरिक्त ध्यान रखना पड़ता है और इन्हें कृत्रिम रूम से ठंडा रखना पड़ता है। पूडल अपने आप को जलवायु के अनुसार जल्दी ढाल लेता है, लेकिन इनके चेहरे पर भी बाल होते हैं जिसे गर्मियों में काटना या छांटना जरूरी है। इसलिए आप इन दोनों ही कुत्तों को भारतीय जलवायु में रहने के लिए समान रूप से उपयुक्त मान सकते हैं। पूडल को पालने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि ये हिपोएलर्जेनिक कुत्ते होते हैं। इनके शरीर पर रोए नहीं होते बल्कि बाल होते हैं जो झड़ते नहीं हैं, जो छोटे बच्चों और वृद्ध लोगों के साथ रहने के लिए अच्छे माने जाते हैं।
लेकिन पूडल के घुंघराले बालों के चलते आपको पोमेरेनियन की तुलना में इन्हें ज्यादा फ्रिक्वेंटली कंघी करना पड़ेगा। ये दोनों ही कुत्ते स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पोमेरेनियन कभी कभी जिद्दी भी हो सकता है, जबकि पूडल प्रशिक्षण का आनंद लेता है और हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहता है। जहां तक समाजीकरण का सवाल है, पोमेरेनियन अजनबियों के प्रति संदेही हो सकते हैं, लेकिन दोनों को ही कम उम्र से ही सोशलाइज करना आवश्यक है। यद्यपि कि पूडल और पोमेरेनियन दोनों को ही एक परफेक्ट पारिवारिक पालतू जानवर माना जाता है, लेकिन हर कुत्ते की तरह भी इनमें भी कुछ कमियां निकाली जा सकती हैं। इनकी कुछ कमियों के बारे में जानिए। पोमेरेनियन स्पिट्ज कैटेगरी के कुत्ते हैं, जो अन्य सभी स्पिट्ज कुत्तों की ही तरह ही ज्यादा भौंकते हैं। ये पूडल और ज्यादातर अन्य नस्लों के कुत्तों से ज्यादा भौंकते हैं। ज्यादातर छोटे आकार के कुत्ते अकेले रहना पसंद नहीं करते। टॉय पूडल आमतौर पर लंबे समय तक अकेले छोड़ने पर खुश नहीं रहते। लेकिन यदि पोमेरेनियन लंबे समय तक अकेले छोड़ दिया जाए तो उनमें अलगाव की चिंता विकसित हो सकती है और उनका स्वभाव चिचिड़ा हो जाता है। इसलिए उन्हें कुछ घंटों से अधिक समय तक अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। पूडल को ग्रेट एस्केपिस्ट भी कहा जाता है। ये चंचल, ऊर्जावान और पलायनवादी स्वभाव कुत्ते होते हैं, जिन्हें मौका मिलते ही ये घर के बाहर खेलने भागते हैं। इसलिए इनके प्रति सावधानी बरतनी पड़ती है। जबकि पोमेरेनियन मौका मिलने पर भी जल्दी घर से दूर नहीं जाते। पूडल के कान लटके हुए और घने घुंघराले बालों से ढके रहते हैं। इनके चेहरे पर भी बाल आते हैं, जो खाना खाते समय या खेलकूद में जमीन पर स्पर्श करते रहते हैं। इससे इन्हें एलर्जी और संक्रमण, कान में संक्रमण और त्वचा संबंधी समस्याएं होने का खतरा अन्य कुत्तों से ज्यादा होता है। पोमेरेनियन के बाल भी लंबे होते हैं, लेकिन बाल सीधे और इनके कान इरेक्टेड होते हैं। इसलिए इनमें पूडल की तुलना में संक्रमण का खतरा कुछ कम होता है। यदि आप आउटडोर लिविंग या गार्ड डॉग या वॉच डॉग के उद्देश्य से इन दोनों कुत्तों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, तो दोनों में से कोई भी उपयुक्त चुनाव नहीं है। वैसे कुछ लोग पोमेरेनियन को घर के अंदर रहने वाला एक अच्छा वॉच डॉग भी मानते हैं। यद्यपि कि पूडल और पोमेरेनियन एक अलर्ट और एक्टिव डॉग्स हैं, लेकिन ये घर के अंदर ही अच्छे हैं, क्योंकि घर के बाहर का क्लाइमेट इनके लिए प्रतिकूल होता है और इन्हें धूल, गंदगी और अन्य कुत्तों से भी खतरा रहता है। यदि आप इन दोनों कुत्तों में से किसी एक को चुनना चाह रहे हैं, तो उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।